नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चीखते रहे, चिल्लाते रहे। कांग्रेस ने कोर्ट में याचिका भी लगाई, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना तो नहीं माना। आपको बता दें कि खबर सामने आई कि आखिर के 1.5 घंटे में 76 लाख वोट पड़े हैं। दावा किया गया कि मात्र 5 महीने में 39 लाख वोटर्स बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग ने जारी नहीं किया। मगर अब वही वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक तरफ चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी की है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने मीटिंग को कैंसिल किया है। तो क्या अब खेल एक्सपोज हो चुका है? क्या राहुल गांधी के आरोप सच साबित हुए हैं? आखिर क्यों आनन फानन में वोटर लिस्ट को जारी किया गया है? एक एक सवाल का जवाब आपको बताएंगे। राहुल के एक्शन से लेकर अमित शाह के रिएक्शन पर भी आएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले ज्ञानेश कुमार ने कैसे अमित शाह को ही फंसा दिया है, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखें नवभारत टाइम्स की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग से कांग्रेस की ऐसी डिमांड, कोर्ट तक पहुंचा मामला। अब चुनाव आयोग ने हरियाणा महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर बड़ा फैसला लिया है। तो डिमांड तो 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजों के समय से की जा रही है। और तो और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था, लेकिन तब तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि पूरे तथ्यों के साथ लिखित में जवाब देंगे। मगर जवाब देना तो दूर की बात है, राहुल के विरोध के बावजूद ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति भी हो गई, राजीव कुमार रिटायर भी हो गए, लेकिन जवाब नहीं आया तो नहीं आया। ना जवाब आया और ना ही महाराष्ट्र हरियाणा की वोटर लिस्ट को जारी किया गया। लेकिन अब खेल पलट चुका है। एक तरफ राहुल गांधी ने आर्टिकल जारी करते हुए सबूत दिखाए हैं कि कैसे चुनाव आयोग को हाईजैक करके भारतीय जनता पार्टी मनमानी कर रही है, चुनावों में धांधली कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग घुटनों पर आ गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट जारी करने का निर्णय लिया गया है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर का मेन पॉइंट मैं आपको पढ़कर भी सुना देती हूं। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग ने पहले कांग्रेस के आरोपों को नकारा था। हालांकि अब महाराष्ट्र और हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने आदेश जारी कर दिए हैं कि लिस्ट को जारी कर दिया जाए। बेचारे अमित शाह बड़े ही भरोसे के साथ ज्ञानेश कुमार को लाए, लेकिन गच्चा खा गए। मतलब जिस वोटर लिस्ट को कोर्ट के आदेश के बाद भी राजीव कुमार दबा ले गए, उस वोटर लिस्ट को ज्ञानेश कुमार ने जारी कर दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ ज्ञानेश कुमार ने वोटर लिस्ट को जारी किया है, दूसरी तरफ अमित शाह ने बिहार दौरे समेत बिहार चुनावों को लेकर होने वाली हाई लेवल मीटिंग को कैंसिल कर दिया है। मगर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको बता दें कि महाराष्ट्र हरियाणा की वोटर लिस्ट दबाने के लिए भाजपा ने पूरा सिस्टम लगाया। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की लगातार डिमांड की, लेकिन पहले तो चुनाव आयोग माना नहीं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भरे सदन में मुंह छुपा लिया। In 5 months in Maharashtra, then were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम, एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए। तो राहुल गांधी के सदन में दिए गए इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वोटर लिस्ट का जारी होना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी सबूत दिखाते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजरें चुराते हैं, भाजपाई जवाब तक नहीं दे पाते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने लगातार सबूत पेश किए हैं कि जितने 5 सालों में महाराष्ट्र के वोटर्स नहीं बढ़े, उतने सिर्फ 5 महीनों में बढ़ गए हैं। खेल समझिए, महाराष्ट्र में 5 सालों में वोटर्स बढ़े 40 लाख और विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा चुनावों के मात्र 5 महीनों के अंतर में अकेले महाराष्ट्र में 39 लाख वोटर्स की वृद्धि हो गई है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी राहुल ने चुनाव आयोग को एक्सपोज कर दिया
दिया है। आप देख सकते हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 2009 में प्रोविजनल वोटिंग परसेंटेज और फाइनल वोटिंग परसेंटेज में 0.50 का अंतर है। 2014 में यही अंतर 1.08 का हो जाता है। अगर 2019 की बात की जाए तो ये परसेंटेज का अंतर 0.64 है। लेकिन 2024 में सारे के सारे रिकॉर्ड ही टूट गए हैं। आप वोटिंग परसेंटेज में देख सकते हैं कि पहले तो कहा जाता है कि 58.22% की वोटिंग हुई है, लेकिन फाइनल टर्नआउट में यही परसेंटेज 66.05 हो जाता है। मतलब वोटिंग परसेंटेज में अंतर दर्ज किया गया है 7.83 का। ऐसा कैसे हो सकता है? जाहिर है कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वोटर्स भी बढ़ जाते हैं। एक तरफ वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आई कि आखिर के 1.5 घंटे में 76 लाख वोट बढ़ गए हैं। तो दावे पर दावे किए गए, खुलासे पर खुलासे किए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने सभी आरोप नकार दिए। मगर अब पेच फंस चुका है। एक तरफ राहुल गांधी ने चुनावी धांधली के सबूत दिखाए, बयान दिया कि महाराष्ट्र की तरह बिहार का चुनाव भी फिक्स हो चुका है, टाला मटोली से काम नहीं चलेगा, सच्चाई बतानी ही होगी। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को जारी कर दिया है। उस वोटर लिस्ट को जारी कर दिया है जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला लेने के लिए चुनाव आयोग को 3 महीने की मोहलत दी थी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सिर्फ वोटर लिस्ट को जारी करने के आदेश पारित नहीं किए हैं। खबर है कि अब वोटिंग परसेंटेज को भी रियल टाइम में अपडेट किया जाएगा। मतलब पहले तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के आरोपों पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि दूर दराज पोलिंग बूथ होते हैं, मैनुअल एंट्री होती है, इसलिए फाइनल वोटिंग परसेंटेज प्रोविजनल से बढ़ जाता है। लेकिन राजीव कुमार के हटते ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कहना है कि अब परसेंटेज को रियल टाइम में अपडेट किया जाएगा। मतलब एक तरफ वोट पड़ा, दूसरी तरफ परसेंटेज भी फाइनल हो जाएगा। अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या ज्ञानेश कुमार की हड़बड़ाहट ने अमित शाह को ही फंसा कर रख दिया है? क्या अब पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो चुका है? और क्या इसी खेल को छुपाने के लिए चुनाव आयोग छुट्टी के दिन भी राहुल गांधी को जवाब पर जवाब दिए जा रहा है और लगातार आदेश पर आदेश पारित किए जा रहा है? आपको बता दें कि एक तरफ चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है, दूसरी तरफ अमित शाह ने मीटिंग और बिहार दौरा कैंसिल करके रिएक्शन दिया है। अब इन सब के बीच महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट जारी होगी तो क्या होगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी का तीर एकदम निशाने पर लगा है, इसीलिए भाजपा बौखला रही है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।